गीता अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इसका अर्थ समझने से पहले 2-3 शब्दों को पहले समझना होगा। तो ऋषिकेश बोलते हैं इंद्रियों का राजा, जो कि भगवान कृष्ण के लिए संबोधन किया जाता है, इंद्रियों के स्वामी। दूसरा संबोधन है गोविंद, वो भी भगवान कृष्ण के लिए ही संबोधन किया जाता है। गोविंद का मतलब है गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को आनंद देने वाला है। और फिर तीसरा एक शब्द है गुडाकेश, इसका मतलब है निद्रा को जीतने वाला, अर्थात अर्जुन को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने निद्रा को भी जीत लिया था। अब यहाँ 2-3 बातें समझने वाली हैं। भगवान कृष्ण को कहा गया है गोविंदम, इंद्रियों को आनंद देने वाले। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि इंद्रियों को आनंद विषयों से मिलेगा, बाहर के जो विषय हैं उनसे जब इंद्रियों का संयोग होगा तो हमें आनंद मिलेगा। जैसे कोई सुंदर दृश्य देखेंगे, आँखों से सुंदर दृश्य का संपर्क करेंगे तो आनंद मिलेगा। जीभ से कोई बेहतर स्वाद जब हम अनुभव करेंगे तो आनंद मिलेगा। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के संबंध में भी जानना चाहिए। तो पांचों इंद्रियां कौन सी हैं? आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। तो इनसे हमें आनंद प्राप्त होता है। इनसे हम आनंद प्राप्त करते हैं जब ये इंद्रियां अपने अपने विषय से संयुक्त होती हैं। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि इंद्रियों को आनंद सिर्फ भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हम भ्रम में हैं। जब तक हम विषयों से सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ है नहीं, वहाँ उसका भ्रम है। वो क्षणिक सुख है जो सुख का भ्रम देता है। शाश्वत सुख भगवान के पास है, भगवान श्री कृष्ण के पास है, या भीतर जो अपनी चेतना है वहाँ पर है। तो उससे जब हमारा मिलन होगा हमारी इंद्रियों को, तब हमें सुख मिलेगा। तो उसके लिए हमें भीतर जाना होगा, ध्यान में उतरना होगा, चेतना से मिलना होगा। अब दूसरा शब्द आता है ऋषिकेश, अर्थात भगवान कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं। अब हमने बना रखा है इंद्रियों का स्वामी अपने मन को। मन की जगह हटा करके वहाँ भगवान कृष्ण को बिठाना होगा, या कहीं ईश्वर को बिठाना होगा, या परम सत्ता को बिठाना होगा। क्योंकि इंद्रियां हैं घोड़े के समान, घोड़ों के समान, और हमारा मन उन इंद्रियों के कारण चंचल हो जाता है। या कहें मन चंचल ही है तो इंद्रियां बेलगाम हैं। वो हमारे रथ को कहीं भी किसी और भी ले जाती हैं और हमें दुख मिलता है जब हम लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाते। तो इंद्रियों की लगाम देनी होगी भगवान के हाथ में। जैसे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाया। अगर हम इंद्रियों की लगाम मन को दे करके रखेंगे तो हम दुख ही पाएंगे, भटकेंगे ही हमेशा के लिए। हो सकता है जन्म जन्म के लिए भी भटक जाएं। अब आता है अगला शब्द गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। जब इंद्रियां विषयों का संयोग करती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, उन्हें अपना होश नहीं रहता, वह बेहोश हो जाती हैं और उन विषयों के रस में डूब जाती हैं, या कहीं डूबकर पागल हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेहोशी जो हमें नींद में प्राप्त होती है। अपनी इंद्रियों का भी कंट्रोल व्यक्ति कर सकता है, बाहर से भी कर सकता है, लेकिन नींद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिसने नींद को जीत लिया वो तो बहुत बड़ा साधक है, क्योंकि सबसे बड़ी बेहोशी नींद की ही है। जैसे कि लक्ष्मण के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नींद को जीत लिया था। जिसने नींद को भी जीत लिया है, यहाँ यह बात थोड़ी ध्यान देने योग्य है कि मोह उसको भी व्याप्त कर रहा है। इतनी बड़ी साधना की निद्राजित भी हो गए हैं। निद्रा जिसका कि किसी पर वश नहीं है, अनायास ही वो हमें प्राप्त हो जाती है। अनायास ही नींद हमें बेहोशी में ले जाती है। उस बेहोशी को, जो सबसे बड़ी बेहोशी है, उसको भी जिसने जीत लिया है, वो अर्जुन भी चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि बाद में जब उनको कृष्ण
ने उपदेश दिया तो वो उस बेहोशी से बाहर आ गए, मोह की बेहोशी जो थी। लेकिन कुछ देर के लिए मोह ने निद्रा को जीतने वाले अर्जुन को भी बेहोश कर दिया। तो समझ लीजिए कि मोह जो है वो कितनी बड़ी तंद्रा है, कितनी बड़ी बेहोशी है। तो अगर हम साधना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अपने भीतर उस पर शक्ति से मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहले मोह को समझना होगा और उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। अब लेते हैं इस शब्द का अर्थ। परंतप हे राजन, गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेश, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर गोविंदम न युत्से, कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर तस्नीम बभूव, चुप हो गए। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इतना स्पष्ट कहकर वे चुप हो गए।